ठीक कहते हो, रिंदों के लिए तो मैखाना काबे के बराबर होता। पियक्कड़ कोई हो तो जहां बैठ के पी ले वहां काबा है, जहां पियक्कड़ के पैर पड़ जाएं वहां तीर्थ बनते। नहीं तो तीर्थ बने कैसे? काबा बना कैसे? किसी पियक्कड़ की याद है, किसी मोहम्मद की याद है। गिरनार और शिखर जी बने कैसे? किन्हीं पियक्कड़ों की याद है, किन्हीं महावीरों की, किन्हीं पार्श्वनाथों की। बोध गया कि जेरूसलम ये पैदा कैसे हुए? सदियां बीत गई, मगर यहां बैठ के जिन्होंने पी थी भीतर की शराब, उनकी याद नहीं भूलती। आज भी वहां गंध आती, आज भी वहां जाने वाला एक मस्ती के माहौल में डूबने लगता है। सदियां बीत गई, पीने वालों की याद, पीने वालों की स्मृति, पीने वालों की छाया अब भी उन स्थलों को घेरे हुए। पीने वालों का प्रसाद उस मिट्टी को भी सोना कर गया है। ऐसे तो तीर्थ बनते, मगर पीना बहुत कम लोगों को आता है। कुछ हैं जो भूल से बाहर की शराब को ही पी के समझ लेते हैं कि पहुंच गए, हो गए सिद्ध, वो भी चूक गए। और कुछ हैं जो बाहर की शराब ही नहीं छोड़ते, जो बाहर की शराब में सभी शराबें छोड़ देते हैं इस डर से कि पीने में खतरा है, पीने में बेहोशी है। कुछ हैं जो बाहर की शराब पी के बर्बाद हो जाते हैं, और कुछ हैं जो बाहर की शराब से बच के बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं और पीने का ढंग ही भूल जाते, पीने का सलीका ही भूल जाते, तो भीतर की शराब से वंचित रह जाते। दोनों चूकते हैं। बाहर की शराब पीनी नहीं है और भीतर की शराब जरूर पीनी, तब कोई पहुंचता है। दिल की एक सुई ने बेपर्दा दिखाया था तुझे, बीच में मुफ्त कदम आ गया बीनाई का। तल्लीनता ने तो तेरा पर्दा उठा दिया था, तेरा घूंघट हटा दिया था, मगर तभी बुद्धिमानी बीच में आ गई, तभी समझदारी बीच में आ गई। दिल की एक सुई ने बेपर्दा दिखाया था तुझे, बीच में मुफ्त कदम आ गया बीनाई का। और जो पांडित्य को उपलब्ध हो गया, तथा कथित ज्ञान को उपलब्ध हो गया, वो चूका। बाहर के पीने वाले चूक जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बस यही शराब है दुनिया। यह शराब है नहीं, शराब का धोखा है। अंगूरों से जो ढाली जाती है वो सिर्फ धोखा है, आत्माओं में जो ढलती है वह सच है। असली मधुशालाओं में आत्मा की शराब ढलती है, आत्मा की शराब निचुड़ती है। कुछ तो प्रतीक्षा नहीं कर पाते क्योंकि भीतर की जो शराब है लंबी साधना से उपलब्ध होती है। भीतर की शराब समाधि से उपलब्ध होती है। लंबी कठिन यात्रा है, प्राणों से ही निचोड़नी होती है वह भीतर की सुरात। कहां से लाऊं सब्र हजरते अयूब ए साकी, खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा। मैं कहां से इतना धीरज लाऊं, कहां से लाऊं सबे हजरते अयूब ए साकी। एक प्रसिद्ध संतोषी पैगंबर हुए, उनके लिए कहा है सब्र हजरते अयूब। उन बहुत संतोषी पैगंबर की जैसी क्षमता थी प्रतीक्षा की, वैसी प्रतीक्षा की क्षमता मैं कहां से लाऊं? कहां से लाऊं सबे हजरते अयूब ए साकी, खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा। बड़ी देर लग रही है,
जल्दबाजी में जो है वो बाहर की शराब पी लेगा, क्योंकि बाहर की शराब बड़ी आसानी से मिलती, बड़ी प्रतीक्षा चाहिए तो भीतर की मधुशाला का द्वार खुलता है। वहां मारते ही रहो टक्कर, वहां मारते ही रहो सिर, एक दिन द्वार जरूर खुलता है, मगर जब तुम पूरे प्राणपण से पुकारते हो तब द्वार खुलता है। तो कुछ तो प्रतीक्षा नहीं कर पाते तो बाहर की व्यर्थ बातों में उलझ जाते हैं, कुछ बाहर की व्यर्थता तो देख लेते हैं, उस कारण बड़ी बुद्धिमानी को उपलब्ध हो जाते हैं, और फिर भीतर की यात्रा में वही बुद्धिमानी बाधा बन जाती है। मुंह पे आशिक के मोहब्बत की शिकायत ना से, बात करने का भी नादा न करीना आया। आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी, तुझको सोहबत का भी जाहिद न करीना आया। यहां भी आ जाते पंडित किस्म के लोग, शास्त्री किस्म के लोग, जो केवल शब्दों शब्दों में ही जीते रहे, वो आके भी बिना पिए चले जाते। मुंह पे आशिक के मोहब्बत की शिकायत ना से, प्रेमी के मुंह पर तो है उपदेशक, प्रेम की निंदा मत कर, वहां तो चुप रहे, क्योंकि प्रेमी के समक्ष तेरा बोलना अनुचित है। तुझे प्रेम का पता ही क्या है, वह तो प्रेमी को पता है। मुंह पे आशिक के मोहब्बत की शिकायत ना से, बात करने का भी नादा न करीना आया। कितना ही हो तुम बुद्धिमान और कितना ही शास्त्रों का बोझ हो, लेकिन तुझे अभी बात करने का भी तरीका नहीं आया। आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी, और जब मधुशाला में आ ही गया था, आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी, तुझको सोहबत का भी जाहिद न करीना आया। तुझे सत्संग का भी ढंग नहीं आता। तो पंडित हैं वो विवाद में पड़ते हैं, सत्संग नहीं कर सकते, संवाद नहीं कर सकते, सिर्फ विवाद कर सकते। सत्संग तो संवाद का निचोड़ है, सत्संग सोहबत तो किसी सद्गुरु के पास चुप बैठने की कला है, मौन बैठने की कला है, निर्विचार बैठने की कला है। और अगर कोई किसी सद्गुरु के पास निर्विचार मौन बैठ जाए तो सुरा बहने लगती, सुरा बह ही रही, लेकिन तुम्हारे विचारों की दीवारें और तुम्हारे तर्क चाल और तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारे शास्त्र बड़ी बाधाएं खड़ी करते, सुरा को तुम तक पहुंचने नहीं देते। आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी, तुझको सोहबत का भी जाहिद न करीना आया। मुख बचे है मुतहय्यर मुतबस्सिम साकी, पीने वाले तुझे पीने का ना अंदाज आया। शराब पिलाने वाले हैरान हैं, और पीने वालों को पीने का करीना भी नहीं, अंदाज भी नहीं। पिलाने वाले सदा हैरान रहे हैं, बुद्ध ने पिलाई, कृष्ण ने पिलाई, और पीने वाले पीते ही नहीं। तुम देखते हो अर्जुन को, कृष्ण पिलाए जाते हैं और अर्जुन पीते ही नहीं, इसलिए तो इतनी लंबी गीता चली। नहीं तो एक बार आंख में देख लेता कृष्ण की, सूरज ढल जाती, बात खत्म हो जाती, बिना बात के बात हो जाती, बिना कहे संवाद हो जाता। मगर नहीं, उठाया गया प्रश्न, किए गया संदेह। कृष्ण जैसे व्यक्ति के पास बैठकर भी बकवास में लगा रहा, फिर भी सके कि अंततः भी समझ पाया या नहीं। कहता तो अर्जुन ये है अंत में कि मेरे सब संदेह मिट गए, मगर कौन जाने सिर्फ थक के कहता हो कि महाराज अब तुम तो थकते नहीं, अब मेरी खोपड़ी और न खाओ, मेरे सब संदेह मिट गए। कौन जाने, संभावना इसी बात की बहुत है कि
ऊब गया होगा कि ये आदमी पीछा छोड़ने वाला नहीं, ये लड़वा के रहेगा, तो कहा होगा कि ठीक है महाराज, अब जो होना है सो हो जाए। तुमसे बातचीत करने से तो युद्ध में उतर जाना बेहतर है। ऐसी ही भाव दशा हुई होगी। तो उसने कहा कि मेरे सब संदेह गिर गए, एकदम से सब संदेह गिर गए। इतनी देर तक नहीं गिरे और फिर एकदम से गिर गए, कोई आसार भी नहीं थे गिरने के। और कृष्ण ने कोई ऐसी बात भी नहीं कह दी थी नहीं जिसमें गिर गए हों। वो तो पहले से वही बात कह रहे थे, बार बार वही बात कह रहे थे, इधर से उधर से हर तरफ से वही बात कह रहे थे। गीता में एक ही बात तो दोहराई गई, फलाकांक्षा छोड़ दे, फलाकांक्षा छोड़ दे, समर्पण कर। और क्या है, एक छोटे से शब्द समर्पण में पूरी गीता आ जाती। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आजा मेरी शरण छोड़ सब। कितनी बार तो कहा था, समझ में नहीं आया, फिर एकदम से आ गया। संभावना इसी बात की है कि अर्जुन थक गया, जागा नहीं, थक गया। उसने कहा और हुज्जत करने से कोई सार नहीं। और भीड़ भी लग गई होगी, युद्ध का मौका था, चारों तरफ लोग खड़े थे, भीड़ लग गई होगी। और उसको भीतर भीतर दिक्कत होने लगी होगी कि अब कब तक मैं प्रश्न पूछूं, लोग क्या कहेंगे, कैसा जड़ बुद्धि। और देर भी होने लगी होगी, इतनी लंबी गीता तुम सोचो। 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, बैंड बज चुके हैं, बाजे बज चुके हैं, शंखनाद हो चुके हैं, योद्धा मरने मारने को तत्पर। मरने मारने में ऐसा रस कि लोग अपने तीर चढ़ाए खड़े होंगे, तलवारें निकाल ली होंगी, और इतनी देर हुई जा रही, ताले ठोंक रहे हैं और देर हुई जा रही, नगाड़े बज रहे हैं और मल्ल युद्ध की तैयारी हो गई। और ये अर्जुन व्यर्थ के प्रश्न पूछे जा रहा है। भीड़ लग गई होगी, लोगों में खुसर पुसर होने लगी होगी कि हद होगी, इसको इतना बुद्धू कभी नहीं समझा था। उसने देखी होगी कि हालत बिगड़ती जाती, इससे लड़ना नहीं बेहतर है। इस बात की ही संभावना है कि थक के उसने कह दिया कि मेरे सब भ्रम गिर गए। क्यों कहता हूं इस बात की संभावना है? क्योंकि इतिहास नहीं कहता कि अर्जुन कभी भी बुद्ध पुरुष बना। अगर सारे संदेह गिर गए होते तो अर्जुन की गिनती भी अवतारों में होती, बुद्ध पुरुषों में होती, वह तो नहीं। सच तो यह है कि अंतिम यात्रा में जब स्वर्ग की ओर चले पांडव, तो सारे भाई धीरे धीरे गल गए, अर्जुन भी गल गया। युधिष्ठिर जब मोक्ष के द्वार पर पहुंचे तो सिर्फ उनका कुत्ता साथ था और कोई भी नहीं। सब रास्ते में गल गए, मोक्ष तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। अगर अर्जुन के सारे संदेह गिर गए थे तो फिर ये महाभारत की कथा कि मोक्ष की यात्रा में सब बीच में गल गए और मोक्ष तक केवल युधिष्ठिर पहुंचे और उनका कुत्ता पहुंचा। शायद कुत्ता ही अकेला था जो निसंदिग्ध श्रद्धापूर्ण था, जिसकी श्रद्धा में कोई संदेह नहीं था। और इसलिए युधिष्ठिर ने मोक्ष में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले मेरा कुत्ता प्रवेश करे तो मैं प्रवेश करूं। जिसकी इतनी श्रद्धा कि जब मेरे सब भाई गल गए, मेरी पत्नी गल गई, संगी साथी गल गए, कोई यहां तक नहीं पहुंच पाया, सब नीचे ही छूट गए, सबके पड़ाव आ गए और रुक गए, और मेरा कुत्ता भर मेरे साथ आया। उसकी श्रद्धा रही होगी असंदिग्ध। उस कुत्ते को कहा जा सकता है वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। अर्जुन को तो नहीं कहा जा सकता। कृष्ण जैसे व्यक्ति का साथ हो तब भी कहां सत्संग हो पाता है। मुख बचे हैं मुतहय्यर मुतफसिम साकी, पीने वाले तुझे पीने का अंदाज ना आया। पिलाने वाले आते रहे पैगंबर, तीर्थंकर, मसीहा, पिलाने वाले आते रहे, और तुम हो कि बैठे हो पीते ही नहीं। लेके खुद पीरे मुगा हाथ में मीना आया,
मैं कसो शर्म की इस पर भी न पीना आया। खुद परमात्मा भी बहुत बार लेके सुराही आ गया है, लेके खुद पीरे मुगा हाथ में मीना आया। मैं कसो शर्म की इस पर भी न पीना आया। कैसे मैं कसो, कैसे पियक्कड़ हो। परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो भी तुम झिझकते हो पीने से। तुम हजार हजार तर्क खड़े कर लेते हो न पीने के लिए। तुम बड़े बड़े संदेह कर लेते हो न पीने के लिए। तुम बड़े सिद्धांतों के जाल रच लेते हो न पीने के लिए। पियक्कड़ होना दिनेश आसान नहीं। बात तो ठीक है, रिंदों के लिए तो मैखाना काबे के बराबर होता है, मगर रिंद तो होनी चाहिए। रिंद हो तो मैखाना जरूर काबे के बराबर है। काबा क्या है फिर? लेकिन पियक्कड़ हो कोई, और मुर्शिद की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता सच। लेकिन शिष्य कहां? बहुत खोजो तो विद्यार्थी मिलते हैं। विद्यार्थी का मतलब होता है जो सूचनाएं संग्रहित करने में उत्सुक है। शिष्य का अर्थ होता है जो ज्ञान की ज्योति बनने के लिए आतुर है। परमात्मा के संबंध में जो जानना चाहता है वह विद्यार्थी, और परमात्मा को जो जानना चाहता है वह शिष्य। मगर परमात्मा के संबंध में जानना बहुत आसान, परमात्मा को जानना बहुत कठिन। परमात्मा को जानने वाले को तो अपने को गंवाना होता, खोना होता। और जो अपने को खोता है उसे तो लोग पागल समझते हैं। यहां बुद्धिमान तो विद्यार्थी होने पर रुक जाते, यहां तो दीवाने ही जाते हैं परमात्मा के जानने को। क्योंकि परमात्मा को जानने का असली अर्थ होता है परमात्मा हो जाना। जिसने उसे जाना वह वही हो गया। बूंद सागर को तभी जानेगी जब सागर में गिर जाए और सागर हो जाए। जब अहले होश कहते हैं अफसाना आपका, सुनता है और हंसता है दीवाना आपका। वो जो बुद्धिमान है, वो जब परमात्मा की बात करते तो जो परमात्मा के दीवाने हैं, जो जानने वाले, वो हंसते। पंडितों की बात सुन के परमहंस हंसते। जब अहले होश कहते हैं अफसाना आपका, क्योंकि उन्हें कहानी आपकी पता ही नहीं है और कहे जा रहे हैं। राम कथा कहने वाले कितने लोग हैं, राम को कौन जानता है? और राम को बिना जाने तुम कितनी ही राम कथा कहो, कितनी ही कुशलता से कहो, कितने ही सुसंबद्ध तुम्हारी तर्क सरणी हो, मगर राम को बिना जाने राम कथा कहोगे तो दीवाने हंसेंगे। और दीवानों के हंसने के पीछे राज है। वो हंसते इसलिए कि तुम्हें जिसका पता नहीं उसकी बातें कर रहे हो, जिसकी तुम्हें कोई खबर नहीं, जिसका तुम्हें सपने में भी कभी प्रतिबिंब नहीं मिला, उसकी बातें कर रहे हो। औरों की बातें छोड़ो। अभी कुछ दिन पहले मोरारजी देसाई ने अहमदाबाद में रामायण पर प्रवचन दिए। अलीगढ़ में मुसलमान जलाए जाते रहे और मारे जाते रहे उसी वक्त, और मोरारजी देसाई रामायण की कथा करते रहे अहमदाबाद में। यह भी खूब है। और मोरारजी देसाई को रामायण से क्या लेना देना है? मगर राजनेता हर तरह के इंतजाम करता है। हिंदू इससे खुश होते हैं तो चलो रामायण, चलो इससे वोट मिलती तो रामायण। मुसलमान की वोट लेना हो तो अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति का मतलब होता है मुझे वोट
किसी और को दी तो सन्मति नहीं। ये बातें जिन्होंने परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद लिया उन्हें बड़ी हंसी आएगी। मोरारजी देसाई रामायण पर बोल रहे हैं, ये देख के कोई परमहंस ना हंसेगा क्यों? बहुत हंसी आएगी, तो खूब मजा हो गया। ये तो अंधे प्रकाश पर प्रवचन दे रहे हैं, ये बहरे शास्त्रीय संगीत की आलोचना कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। जिन्होंने कभी प्रेम नहीं जाना वो प्रेम के काव्य लिख रहे हैं, महाकाव्य लिख रहे हैं। इनकी सब बातें व्यर्थ होंगी, दो कौड़ी की होंगी, मगर इनकी बातें भी चल जाती क्योंकि बाकी भी अंधे। तो अंधों में अंधों की चल जाती। सच तो यह है कि अंधों में आंख वाले की चलना मुश्किल हो जाती, क्योंकि आंख वाला जो कहते हैं अंधे कैसे उससे राजी हो। अंधा जब कोई कुछ कहता है तो अंधे राजी हो जाते, क्योंकि उनका भी अनुभव वही है, तालमेल बैठ जाता है। अंधे अंधों में बड़ा संबंध हो जाता है। राजनीति अंधों के द्वारा अंधों को मार्गदर्शन देने का ही नाम है, और धर्म आंख वालों के द्वारा अंधों को। लेकिन हर धार्मिक व्यक्ति को अड़चन आ जाती, क्योंकि अंधे नाराज होते हैं, उनकी धारणाएं टूटती हैं, उनकी मान्यताएं टूटती हैं, और उनका अहंकार टूटता है ये बात जान के कि हम अंधे और अंधों की भीड़ है। अगर लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय करना हो तो जो अंधे कहें वही सच है। आंख वाले तो कभी कभार होते हैं। आंख वालों के लिए तो पियक्कड़ होना जरूरी है, शिष्य होना जरूरी है, तभी आंख खुलेगी। सागर हमारा, मीना हमारा, जन्नत हमारी, तौबा हमारा, दाता के दर से लेकर फिरेंगे, भर देगा एक दिन कासा हमारा। मैं पर किसी को, खुम पर किसी को, साकी पे अपने दावा हमारा। वो जो पियक्कड़ है वो कहता है हमें कोई शराब का भी दावा नहीं है, सुराही का भी दावा नहीं है, प्याले का भी दावा नहीं, छोटी मोटी बातों की हम फिक्र नहीं करते। हमने तो साकी पे दावा कर लिया है, हमने तो मालिक पे दावा कर लिया है, और उसको पा लिया तो सब पा लिया। मैं पर किसी को, खुम पर किसी को, साकी पे अपने दावा हमारा। भक्त तो भगवान पर दावा कर लेता है, भक्त तो भगवान का दावेदार है, और सब उसका है, इसलिए भगवान का। जिसने हाथ पकड़ लिया सारे संसार का साम्राज्य उसका है। फिर तो उसके इशारे पर हवाएं चलने लगती, उसके इशारे पर फूल खिलने लगते। असर देखो जरा लग्जिस में या साकी के कहने का, फरिश्ते दौड़कर बाजू हमारा थाम लेते। वो तो जब भी कहता है या मालिक या साकी, जब भी याद कर लेता परमात्मा की। असर देखो जरा लग्जिस में या साकी के कहने का। कभी लड़खड़ाता है, कभी पैर डगमगाते हैं, और डगमगाते हैं बहुत, क्योंकि जो पिएगा उसके डगमगाएंगे। असर देखो जरा लग्जिस में या साकी के कहने का, फरिश्ते दौड़कर बाजू हमारा थाम लेते। फिर तो सारा अस्तित्व से थामता है, देवदूत दौड़ दौड़ के उसके बाजू थाम लेते। पीने वाला गिरता ही नहीं, भीतर की शराब की बात कर रहा हूं, तुम भूल के बाहर की शराब की बात मत समझ लेना। पीने वाले लड़खड़ाते तो हैं मगर गिरते नहीं। उनका लड़खड़ाना भी एक भांति का नृत्य है, उनका लड़खड़ाना भी एक आनंद उत्सव है। दिनेश, बात तो यही है, रिंदों के लिए तो मैखाना काबे के बराबर होता है, मुर्शिद की गली का हर फेरा आज के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न, प्यारे प्रभु, ये तनमन जीवन सुलग उठे,
कोई ऐसी आग लगाए है, कोई ऐसी आग लगाए, प्रेम पथ पर चला है राही, मार्ग चला नहीं जाता, हाथ पकड़कर मुझ अंधे को हरि की ओर झुकाए, कोई ऐसी आग लगाए। तरू, इसके पहले कि हम परमात्मा को खोजें, परमात्मा हमें खोज रहा है। इसके पहले कि हम उसे पुकारें, उसने हमें पुकार दे ही दी, पुकार ही रहा है अनंत काल से। सच तो यह है, जानने वालों का कहना यह है कि जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा को खोजने निकलता है, उसका अर्थ केवल इतना ही है कि परमात्मा ने उस व्यक्ति को खोज लिया है। जब भी कोई उसकी तलाश में निकलता है, उसका अर्थ इतना ही है कि परमात्मा ने कहीं किसी गहरे में उसके हृदय पर अपना हाथ रख ही दिया है। हमारी खोज भी तो छोटी सी होगी, हमारी छोटी सी खोज उस विराट को कैसे पा सकती है? और हमारी खोज भी तो अंधी होगी, अज्ञान की होगी। अज्ञान की खोज की निष्पत्ति ज्ञान में कैसे हो सकती? अंधे की खोज की निष्पत्ति किसी गड्ढे में, किसी खाई में गिरने में तो हो सकती, मंजिल पे पहुंचने में कैसे हो सकती? जरूर जो पहुंचते हैं उसके सहारे ही पहुंचते हैं, वही पहुंचाता है तो पहुंचते हैं। वही संभालता है तो संभलते हैं। यही तो भक्ति शास्त्र की मौलिक मान्यता है, धारणा है, उसकी आधारशिला है कि हमारे किए कुछ भी ना होगा, वही कुछ करेगा तो होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि हम काहिल और सुस्त हो जाएं और बैठ जाएं और कुछ ना करें, नहीं। जो हमसे बन सके हम जरूर करें, लेकिन यह भी याद रखें कि हमारा प्रयास, हमारा ही प्रयास है छोटा सा। हमारा प्रयास इतना ही कर सकता है कि उसके बढ़े हुए हाथ को, जो हमारे हृदय को छू रहा है, हमें पहचानवा दे। छोटा बच्चा रोता है मां के लिए, रोने से कोई मां के आने का कार्य कारण का संबंध नहीं। कोई रोने के कारण मां को आना ही चाहिए ऐसी अनिवार्यता नहीं। लेकिन बच्चा रोता है तो मां के आने की सुगमता हो जाती है। बच्चा ये सोचे कि मेरे रोने से तो आने का कोई कार्य कारण का संबंध नहीं, तो रोक के क्या करूं, चुपचाप पड़ा रहो, तो शायद मां को दौड़ने का अवसर ही ना आएगा। बच्चा रोए भी, और जानना चाहिए कि रोने भर से उसके आने की कोई अनिवार्यता नहीं। कोई ऐसा नहीं कि 100 डिग्री तक पानी गर्म किया तो भाप बनना ही चाहिए। बने तो कार्य कारण, और कभी बने कभी ना बने तो उससे बात जाहिर हो जाती कि कार्य कारण का संबंध नहीं। तुम रो तो परमात्मा आता है, लेकिन अनिवार्यता नहीं, क्योंकि तुम्हारे रोने में अगर हृदय ना हो, अगर अनौपचारिक प्रेम ना हो, अगर समग्र समर्पण ना हो, तो तुम्हारा रोना ऊपर ऊपर होता है। वह आवाज दूर दूर तक, आकाश तक पहुंच ही नहीं पाती। वह रोना इतना उथला होता है कि तुम्हारे ही अंतस्थल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर तुम प्राणपण से रो तो एक बात समझ में आनी शुरू हो जाती कि मैंने रोना शुरू किया, उसके पहले उसका हाथ आ गया है।